दोस्तों एक बात मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दूं कि फोटोशॉप 7.0 इतना अच्छा नहीं है। जो सबसे बेस्ट है वो है फोटोशॉप सीसी में आप 2015 से ऊपर जितने भी वर्जन लेंगे वो सारे ही बेस्ट होंगे। CS6 और 7.0 इतना अच्छा नहीं है। अगर आपने फुल क्या कहते हैं एडिटिंग करनी है तो आप सीसी को इंस्टॉल करें, ठीक है, और उसी के अंदर अपनी एडिटिंग करें। हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर यू। दोस्तों मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा फोटोशॉप जो है वो बेस्ट है। फोटोशॉप 7.0 बेस्ट है, सीसी बेस्ट है, CS6 बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, तो अगर हम बात करें फोटोशॉप 7.0 और CS6 की, तो इसमें कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। एक कि हमें इसमें जो है वो ऑटो सिलेक्शन का जो है वो फंक्शन मिल जाता है फोटोशॉप CS6 में, हमें ये आसानी होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें ब्लर की काफ़ी सारी इकसाम है और थोड़े बहुत और जो है वो डिफरेंट है। ये मेजर जो नॉर्मल यूज़र को चाहिए होते हैं वो ये हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उसके अंदर जो है वो ब्रशेज़ इंस्टॉल कर सकते हैं जो नेट से डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाते हैं। बट इसके अंदर आपको जो मैंने मेथड बताया है वो उस मेथड से इंस्टॉल होंगे 7.0 के अंदर, ठीक है। सीसी में भी उसी, CS6 में भी उससे इंस्टॉल हो सकते हैं। बट वो जो है मेथड, जो ओरिजिनल मेथड है वो फिर मुझसे क्या ज़्यादा, तो 2000 और टूल्स उसमें थोड़े से ज़्यादा हैं। तो ये इस तरह के कुछ मेजर डिफरेंस है। बट अगर आपका जो है वो फोटोशॉप CS6 आता है आपके पीसी में तो आप फोटोशॉप 7.0 को ही यूज़ करें। फोटोशॉप सीसी या CS6 को कितनी रैम रिक्वायर्ड होती है, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि CS6 और सीसी का डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं। तो अब देखें 7.0 का तो हमें पता है सारा, क्योंकि हमने पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फोटोशॉप CS6 का। मैं इस वक्त 2015 जो है वो यूज़ कर रहा हूँ वर्जन, लेटेस्ट मैंने भी डाउनलोड नहीं किया। ठीक है, तो दोस्तों अब ये देखें, ये है फोटोशॉप सीसी। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी पिक को अपनी जो है वो इंपोर्ट करते हैं, लाइक मैं अभी यहाँ पर एक मैंने पिक एडिट की थी, उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप। फिलहाल ये पिक है, ठीक है। अब देखें, अब ये मैंने पिक इंपोर्ट कर ली है। तो अब देखें यहाँ पर हम जाते हैं फ़िल्टर के अंदर। तो फ़िल्टर के अंदर अगर हम जाए तो यहाँ पर हमें देखें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो हैं वो न्यू मिलते हैं। सेम यही उसके अंदर भी हैं ऑप्शन, बस यहाँ पर आपको रॉ कैमरा फ़िल्टर का ऑप्शन नहीं मिलेगा CS6 के अंदर। ओके, इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारे इसके अंदर फ़िल्टर्स वगैरह नहीं है। अगर इसके अंदर आप इन गूगल की जो निक कलेक्शन है वो भी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं फोटोशॉप CS6 में, जबकि सीसी जो है यानी कि ये वाला वर्जन जो है इसके अंदर आप फोटोशॉप का जो निक कलेक्शन है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पर ब्लर गैलरी में जाए तो हमें फील्ड ब्लर मिल जाता है। उसके अलावा टी शेप ब्लर, बहुत सारे यहाँ पर ये ब्लर हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये देखें, ये इतने सारे ब्लर दिए हुए हैं। ये ब्लर जो है मुख्तलिफ़ तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनमें बाद में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद जो कैमरा रॉ फ़िल्टर जो है ये बहुत कमाल का जो है ये फ़िल्टर है। अब देखें यहाँ से मैंने ये कलर करेक्शन करनी है तो इसे हम पहले ऑटो करके देख लेते हैं कि इससे कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट अगर आपने नहीं करनी तो आप देखें उसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से ऑटो कर लें, यहाँ से उसके कलर ज़्यादा वाइट लो जैसे करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में मैंने अपने सब्सक्राइबर से एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं तकरीबन फोटोशॉप 7.0 मैंने कंप्लीट कर दिया है। 200 से ऊपर मैंने तकरीबन उस पर वीडियो बनाई है, तो काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। अब हम फोटोशॉप सीसी और CS6 को स्टार्ट करेंगे। तो मैं फ़िलहाल फोटोशॉप सीसी को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अगर आपने फोटोशॉप सीसी कर लिया ना तो उसके सारे फंक्शन जो है वो CS6 में भी हैं। बस CS6 जो है वो छोटा है और सीसी जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं उसकी क्या कहते हैं, थोड़ी सी कि कितनी इन्हें रैम जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो मिनिमम अगर आपने फोटोशॉप सीसी चलाना है ना, तो अगर उसमें रॉ कैमरा फ़िल्टर वगैरह आप यूज़ करते हैं और निक कलेक्शन अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो कोर टू डू है और 2 GB रैम है मिनिमम,
तो आपका फोटोशॉप सीसी इजीली वर्क करेगा, बट बीच में वो कहीं ना कहीं लैग करेगा, यानी कि हेल्ड होगा, और यानी कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाएगा काफ़ी, और हेल्ड भी करेगा अगर आपकी 2 GB रैम है और कोर टू डू प्रोसेसर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप उसकी रैम इंक्रीज़ कर लेते हैं, लाइक आप उसकी रैम जो है वो कर लेते हैं 8 GB या 4 GB, तो फिर उसके अंदर काफ़ी आप रॉ कैमरा फ़िल्टर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो रॉ कैमरा और निक कलेक्शन जो है वो उसमें वर्क करेगा। इसके अलावा आप सीसी के अंदर ऑयल फ़िल्टर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ऑयल फ़िल्टर की मैंने वो वीडियो जो है वो बनाई हुई है, वो भी आप मेरी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे फ़ोटोशॉप सीसी को। सीसी का कोई भी वर्जन ले लेंगे। मैं सोच रहा था लेटेस्ट 2018 यूज़ करूं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैवी होगा, क्योंकि उसके अंदर और न्यू फीचर कुछ ऐड किए गए हैं। उसमें यहाँ पर एक और फंक्शन उन्होंने ऐड किया है, लाइक जैसे हम यहाँ फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ से हम जाते हैं ना लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड में हम यहाँ से जब हमने अपनी स्माइल वगैरह बनानी होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसे जूम इन करते हैं अपनी पिक को, और यहाँ से हम जो है वो इसको इस तरह से खुद से हम कस्टमाइज़ करते हैं। बट उन्होंने यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, जिससे अपनी स्माइल, आईब्रो बड़ी छोटी जैसे भी आपने करनी है आप ऐसे जो है वो कर सकते हैं। इससे 2017 के अंदर ये फीचर है, और भी काफ़ी सारे उसके अंदर जो है वो फीचर हैं, बहुत सारे न्यू फीचर जो है इन्होंने ऐड किए हैं। यहाँ से कुछ ही ये वाले टूल्स की इन्होंने शेप थोड़ी सी चेंज की है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने न्यू फीचर्स के अंदर जो है वो ऐड किए। तो दोस्तों अब हम फोटोशॉप सीसी इंस्टॉल करेंगे। तो जो 7.0 है वो सबसे लो वर्जन है, उसके अब आता है फोटोशॉप CS6। मेरे पास जो पहले कोर टू डू था तो उसके अंदर CS6 जो है वो इजीली वर्क करता था, बिल्कुल सही वर्क करता था, लैग होता था लेकिन कभी कभी। उसके अंदर 2 GB रैम थी और कोर टू डू था। उसके बाद मैंने किया इंस्टॉल कहते हैं फोटोशॉप सीसी, तो इसमें मेरा रॉ कैमरा फ़िल्टर चलता था, बिल्कुल सही चलता था, कभी कभी लैग होता था जब मैं ज़्यादा हैवी जो है वो पिक को एडिट करता था। तो आप क्या करें, उसकी लेयर्स को जो है वो फजूल लेयर को मर्ज कर लें, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है वो मेमोरी कम लेगा। उसके बाद से अप्लाई इमेज करके बैकग्राउंड जो पीछे वाली लेयर है ना, उनको आप सेव कर लें और उनको डिलीट कर दें, यानी कि इसको मैं ओपन करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर जो है वो एक न्यू लेयर क्रिएट की, ठीक है, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कर दी। अब देखें यहाँ मैंने एक न्यू लेयर बनाई, इमेज के ऊपर क्लिक करा, अप्लाई इमेज कर दिया, ठीक है। अब जो बाकी की 2 लेयर है ना, इन्होंने सिर्फ मेमोरी लेनी है, ठीक है। तो आप क्या करें, क्लिक ऑन फाइल करें, सेव एज करें, इसको PSD के अंदर सेव कर दें। कर दिया सेव। अब इन दोनों को आप डिलीट कर दें जो नीचे वाली है। अब पिक वही है, बट जो नीचे की लेयर थी ना, जो मेमोरी लेयर थी ना, वो जो है वो फ़र्क आ जाएगा। वो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो मैं इस तरह से ट्राई करता था, इससे मुझे जो है वो फ़र्क पड़ता था काफ़ी। तो इस तरह से मेरा जो रॉ कैमरा फ़िल्टर था वो भी सही चलता था, और क्या कहते हैं निक कलेक्शन जो है वो मेरा बहुत हेल्ड होता था, वो लोड ही नहीं होता था। निक कलेक्शन जो है ना वो भी चलता था, ऑयल फ़िल्टर वो भी चलता था 2 GB रैम में कोर टू डू में। तो कोर टू डू मेरे पास था 3 GHz का। उसके बाद मैंने पीसी को अपने अपग्रेड कर लिया i3 और 8 GB रैम लगवा ली मैंने। अभी फ़िलहाल मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, बट मैंने अभी चेंज कर लेना पीसी। तो इसमें वीडियो एडिटिंग जो है वो काफ़ी स्लो होती है, तो हम वीडियो एडिटिंग को भी स्टार्ट कर लेते हैं। साथ वीडियो एडिटिंग को थोड़ा टच दे लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि क्योंकि वीडियो एडिटिंग की भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, हम ऐसा करेंगे कि एक ट्यूटोरियल उसका अपलोड कर दिया और एक ट्यूटोरियल जो है वो हम वीडियो एडिटिंग का अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।